नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी लेंगे, साइकोलॉजी के बारे में। इसके प्रश्न रीट में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में आते हैं, तो सीटेट वगैरह में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकी या लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन या विज्ञान। आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का अध्ययन करते हैं। अब हम शाब्दिक अर्थ तो इसका देख चुके हैं, लेकिन इसका व्यापक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान। तो शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन और व्यापक अर्थ है या वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। तो ये हमने साइकोलॉजी के बारे में प्रारंभिक जानकारी ली है। अब देखो, साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान की जननी कौन है? जननी अर्थात इसकी माता कौन है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। अब हम मनोविज्ञान के बारे में आगे चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक कौन है, या आप कह सकते हो कि इसके जनक कौन है? प्रारंभिक जनक, जनक का अर्थ पिता। तो मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु प्रारंभिक जनक कौन है? अरस्तु। अब आप में से कईयों ने एक और प्रश्न पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान में विलियम जेम्स का नाम आता है। तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। अब आप में से दोस्तों कई ने यह भी सुना होगा कि हमने सर विलियम वुंट का नाम भी सुना है। इन दोनों को लेकर काफी कठिनाई रहती है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने में सहायता की थी या एक प्रायोगिक मनोविज्ञान दी थी। इसीलिए कुछ विद्यार्थी इसे मान लेते हैं। तो दोस्तों, हमें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कई बार क्वेश्चंस आए हुए पेपरों में, ये तो विलियम जेम्स ही उत्तर सही करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में और मनोविज्ञान की ओर बढ़ते हैं। विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक लिखी थी, ये मनोविज्ञान का आधारभूत
पुस्तक बन गई या मनोविज्ञान की एक आधारशिला बन गई। अब देखो, विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम फिर एक बार बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है रुडोल्फ गोएकल। इनके नाम में कुछ विभिन्नता पाई जाती है, जैसे गोल काय भी लिखा हुआ आ जाता है या गोकल भी लिखा हुआ आता है कई किताबों में, तो ये अलग अलग है। 1590 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द दिया, तो रुडोल्फ गोएकल ने। ये एक यूनानी मनोविज्ञान है, यूनानी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये शब्द सबसे पहले दिया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसी में सबसे पहले इन्होंने ये शब्द प्रचलित किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो, फ्रांसिस गाल्टन, आपने एक नाम सुना होगा, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन भी एक वैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान शब्द या साइकोलॉजी शब्द को प्रचलित किया था या प्रसिद्ध कर दिया था, तो ये भी एक नाम आता है। लेकिन याद रखना, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो 1590 में सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किया। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी मनोविज्ञान की। 1915 की बात है, कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में प्रारंभ हुआ था। तो अपने से यह भी पूछा सकता है कि भारत में मनोविज्ञान का अध्ययन किस रूप में हुआ? देखो, स्वतंत्र रूप में नहीं हो रहा। 1915 में दर्शन शास्त्र विषय के एक अंग के रूप में किया जा रहा है प्रारंभ। अब ये जो प्रारंभ हुआ था, इसके बाद 1916 की बात करते हैं। डॉक्टर एन सेनगुप्त, या इनका पूरा नाम आता है डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्त। इन्होंने 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान के लिए विभाग की स्थापना की थी 1916 में भारत में। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं 1916 में भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भारत में, ध्यान से सुनना, मैं भारत में बोल रहा हूं, विश्व में नहीं बोल रहा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भारत में स्थापित की गई कलकत्ता में 1916 में। और फिर एक बार व्यक्ति का नाम आया डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्त या डॉक्टर एन सेनगुप्त। अब हम थोड़ी सी और बात करें अगर दुनिया की,
अगर हमसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे पहले प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो जर्मनी में की, लिपजिंग में। यह विश्व में की गई है प्रथम प्रयोगशाला, लिपजिंग में। और विलियम वुंट द्वारा की गई है लिपजिंग में, ठीक है, 1879 में। और ये लिपजिंग शहर कहाँ है, ये जर्मनी के अंदर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व में पूछा जाए तो लिपजिंग, विलियम वुंट 1879 में। अब हम मनोविज्ञान में 1928 की थोड़ी सी बात करते हैं। 1928 में डॉक्टर एन सेन गुप्त, यानी कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्त व राधा कमल मुखर्जी और डॉक्टर सेनगुप्त, इन दोनों ने एक पुस्तक लिखी। प्रथम पुस्तक थी साइकोलॉजी की, सामाजिक मनोविज्ञान के नाम से। दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी, डॉक्टर एन सेनगुप्त और राधा कमल मुखर्जी ने, सामाजिक मनोविज्ञान 1928 में 1928 में लिखी गई ये। अब इसके बाद मैं आपसे एक लास्ट बात और कर लूं। जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान शब्द आ गया है और ये पहली प्रयोगशाला है जो जॉन डीवी ने स्थापित की। तो इस तरह से आज हमने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी ली है। तो दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक देखते रहें। नमस्कार।